वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्विदा पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। ARY न्यूज़ मुजव्वज़ा तरमीम की तफसीलात सामने ले आया। वफाकी हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आर्टिकल 160 और शिक 3A में तरमीम की तजवीज़ दी है। इसके साथ तालीम और आबादी सब्जेक्ट टू फेडरल करने के 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 213 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 191A खत्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत नई कानून साजी में आईनी अदालतों का क़याम चाहती है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत आर्टिकल 160 की शिक 3A को ख़त्म करना चाहती है। इसके साथ आर्टिकल 243 में भी तरमीम करना चाहती है। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए का कहना है वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास से मुतालिक नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया, लेकिन इत्तेफाक राय न होने पर ऑर्डिनेंस जारी न हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को बुलाने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी सेशन तलब हो जाए तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर मुलाकात की तफसीलात शेयर कर दी। लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर आसिफ अली जरदारी और मुझसे मिलने आया और आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी मजलिस आमना का इजलास सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर जुमेरात को तलब किया गया है, जिसमें आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। तरमीम में NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल, तालीम और आबादी मनसूबाबंदी के इख्तियारात वापस वफाक को देने और इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पर डेडलॉक ख़त्म करने के लिए भी तजावीज़ शामिल है। तीन रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, हमारी सिमत दुरुस्त है। चाइना है, US है, GCC कंट्रीज हैं, इन्होंने हम मदद की है इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ एड। तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारी मईशत की समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अखराजात बढ़ाकर मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज नहीं करना चाहते हैं। मुआशी तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाना चाहते हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं 1700 अरब रुपए कम इनकम टैक्स जमा हो रहा है, जिसमें बड़े शोबों का हिस्सा 1200 अरब रुपए है। तंबाकू पर टैक्स में चोरी बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल जरूर है, लेकिन मिनी बजट नहीं लाएंगे। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश लेकिन गोशवारा जमा ना करवाने वालों की फहरिस्तें तैयार। FBR ने सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग डाटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। FBR के जराये का कहना है महंगी गाड़ियों, कश्तियों, बंगलों, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस की नुमाइश करने वालों के खिलाफ गोशवारे जमा ना कराने पर कार्रवाई होगी। महंगे कपड़ों, ज्वेलरी, घड़ियों की नुमाइश करने वालों के खिलाफ भी गोशवारे जमा ना होने पर कार्रवाइयों का इम्कान। शादी, कवालियों, दीगर महाफिल में नोट निछावर करने वालों के खिलाफ गोशवारे जमा ना कराने पर भी कार्रवाई होगी। PIA इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, सबके रेडार पर है। इसके अंदर पाकिस्तान के जो टॉप ग्रुप्स हैं, वो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ईयर एंड से पहले इसको हम प्राइवेटाइज करें। PIA की निजकारी आखिरी मराहिल में है। आने वाले दिनों में निजकारी में तेजी आएगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी में असासे और पेंशन समेत दीगर कई इशूज पर काम हो रहा है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई अवैस तगारी ने कहा, एक साल में गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम किया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज का नुकसान 193 अरब रुपए कम किया। नुकसान पर चलने 17 पैदावारी यूनिट्स की नीलामी से 48 अरब रुपए हासिल किए।
हुकूमत अब बिजली की खरीदारी से निकल रही है। रवा माली साल के तरक्याती फंड्स में 300 अरब रुपए की कटौती की तजवीज। प्लानिंग कमीशन के जराये का कहना है कटौती से पीएसडीपी साइज 1000 अरब रुपए से कम होकर 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। रेवेन्यू आमदन कम होने के बायस और प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए कटौती होगी। तरक्याती प्रोग्राम के साइज में कटौती के बायस अहम मंसूबों के लिए फंड्स की कटौती की जाएगी। इब्तदाई तौर पर रवा माली साल के लिए 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा होंगे। तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का महल वकूअ इस दुनिया में मुनफरिद बनाता है। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। मेजबानी तुर्क वज़ीर खारजा करेंगे। 8 मुमालिक तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, UAE, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गए। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों, खासतौर पर गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा किया जाएगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर भी जोर दिया जाएगा। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज अब मुआहदे पर दस्तखत के बाद से अब तक 194 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। शजाया पर ताज़ा हमलों में एक और फलस्तीनी शहीद। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-सानी का कहना है इसराइल और हमास जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्स की तैनाती के लिए वाज़ेह मैंडेट की जरूरत है। फोर्स का किरदार ये हो कि इसराइल और फलस्तीन एक दूसरे के लिए खतरा ना बने। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई, शाम पर आयत पाबंदियां हटाई ताकि उन्हें अपनी बका का मौका मिले। मेरे दौरे सदारत में चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। चीनी सदर ने बार बार यकीन दिलाया वो बहरान नहीं बढ़ाएंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के छठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समात 6 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समात अदालत ने अलीमा खानम और वकला की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी किया। पुलिस ने गुज़श्ता समात पर जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील की रिपोर्ट जमा करवा दी। जब नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को PM साहब की कॉल आई थी, सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है? हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। वज़ीर आज़म के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वज़ीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर इनके साथ बैठकर क्या करना है? हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं सोहेल आफरीदी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी है। अवाम जल्द मुस्बत नताइज देखेंगे।
पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी कब्जा सियासत कर रही है। एमकेएम हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ देती है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत और कब्जा में जितनी भी रुकावटें डालें हम काम करेंगे। जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब भी होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मौजूदों से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10-10 हजार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है। कराची का हाल मोइंजोदाड़ो से बदतर है और ई चालान के नाम पर शहरियों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं शहरियों पर टैक्स लगाकर जहनी अजियत दी जा रही है। हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करती, सब आवाम पर डालती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल, कहा चालान पर रोने वालों को तकलीफ चालान से नहीं कानून की अमलदारी से है। कराची का हुलिया बिगाड़ने वाले आज अपना माजी छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इनके दौर के क्राइम रेट, कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से मुलाकात, दाखिली सिक्योरिटी के इकदाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार, वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। बंदू में दहशतगर्दों का डीपीओ शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला, फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है डीपीओ वकार हमले में महफूज रहे। पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाके पर तफसीली रिपोर्ट तैयार। सुबह 7:58 पर थाने के मालखाने में धमाका हुआ जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 अहलकार जख्मी हुए। मालखाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी थी। 23 दस्ती बम, 7 ग्रेनेड लीवर, 2 किलो बारूद, 42 इलेक्ट्रिक, 10 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स भी मौजूद थे। तकरीबन 60 राइफलें, 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव भी रखे गए थे। कराची के मंगोपी रोड कवारी कॉलोनी से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान खारजी अमीर शम्स अल कयूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में भी मुलव्विस हैं। भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और स्ट्रेटेजिक नाकामी, ताजिकिस्तान में 25 साल से कायम भारत का एयरबेस खाली करवा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इंडिया का बैरून मुल्क वाहिद फौजी अड्डा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के करीब होने के बायस ये मकाम भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझा जाता था। भारत ने गुज़श्ता 20 साल में एयरबेस को बेहतर बनाने पर तकरीबन $10 करोड़ खर्च किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम, भारत के बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी ग्रुप के 35 करोड़ रुपए के असास से मुंजमद। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनिल अंबानी के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में घर सील और जमीन के लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, 20 अफराद जाँ बहक, 180 जख्मी। जलजले का मरकज को हिंदू कश में था। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर थी। मैक्सिको के शहर हरमोसियो की सुपरमार्केट में खौफनाक आग, 23 अफराद जिंदा जल गए, दर्जनों झुलस कर जख्मी। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। हुकाम ने बताया बरक़ी आलात में धमाके के बाद शोले भड़क उठे, ज्यादातर अफराद अंदर ही फंस गए। शदीद धुएं और जहरीली गैस के अखराज से तबाही हुई।